से 1 जून से रविवार का दिवस है और साथ साथ ज्येष्ठ मास का षष्ठी का तिथि का योग है शुक्ल पक्ष की। और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रह आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं और भाग्य से कहीं ना कहीं धर्म की तरफ आस्था जागती दिखाई दे रही है और धर्म के साथ चलने से आपके लिए मन में शांति का वातावरण बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़े से इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ लोग गलत जो है वो गलत रास्ते पर आपको डालने का प्रयास कर सकते हैं। उनसे बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। धर्मयुक्त कार्य करें तो वो आपके लिए अच्छा है। धर्म में आस्था, धर्म की प्रथा प्रति रुझान बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। कोशिश करें, यज्ञ करें, भगवान का नाम स्तवन करें। इन दिनों वैसे ही सूर्य जो है आपकी राशि में सप्तम भाव में बैठकर नवतपा का योग चल ही रहा है। रोहिणी में चलते हुए सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो हो सके तो गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें, सूर्य को जल देने का प्रयास करें, आटे का दान करने का प्रयास करें, नमक का दान करने का प्रयास करें। बहुत सारे उपाय हैं, इनमें से जो आपके सहयोग में हो, जो आपके बस में हो, वो अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन यज्ञ तो रहता ही है, उसमें गायत्री यज्ञ का विशेष हमने समावेश किया है। उसमें आप स्वयं बैठ सकते हैं और आश्रम पे जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसका कोई हम शुल्क इत्यादि किसी प्रकार से नहीं लेते हैं आश्रम में। आप आइए, बैठिए, यज्ञ में आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, नया योग है रवि योग, विशेष तौर पर नए कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा योग दिखाई देता है। बात कर लेते हैं 2 तारीख की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 तारीख के लिए ग्रहों का योगायोग भी ग्रह जन प्रभाव से अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। साहस के बल पर अब बहुत सारे नए कार्यों को सफलता की तरफ ले जाने में अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की, और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बन रहा है। जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटेड बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मेहनत से भागिए मत, और फिर लाभ भी आपके बस में रहने वाला है, कोई नहीं ले जा सकता। तो इसमें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बन रहा है। अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं, जैसे इन दिनों ये चल रहा है योग 1 और 2 तारीख को, तो जो लोग जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। और एक बात सिद्धांतिक तौर पे समझें, इस बात को हम विचार सही रूप से आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि आमतौर पे जो मूल शांति का जो मंत्र है वो त्र्यंबक मंत्र माना जाता है। उसका विशेष तौर पे 1000 मंत्र नित्य प्रति जप होना चाहिए 27 दिन तक। 27 दिन बाद ये नक्षत्र घूम कर आते हैं और 27वें दिन इसकी पूर्णाहुति होनी चाहिए। आमतौर पर जब मूल शांति कराई जाती है तो हर रोज़ 1000 मंत्र का जप करके दशांश उसका यज्ञ होना चाहिए। उसके बाद 27 जो कर्मकांड का सिद्धांत है उसका पालन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, केवल दिखाने के लिए वो 27वें दिन जो पंडित जी हैं तथाकथित तौर पे जो आपके नाम पे अनुष्ठान करने के लिए कार्यकर्ता करते हैं, तो वो केवल फालतू की ड्रामेबाजी करते रहते हैं। लेकिन उसका मूल जो रूप है 27,000 मंत्र का जप, वो नहीं होता है, और वो नहीं होगा तो मूल शांति होगी नहीं। इसलिए या तो आप स्वयं कर लें